प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य जैसा कि आप सभी को ज्ञात है प्रजावत्सल्य थे। पुत्रवत अपनी प्रजा की रक्षा करना उनका उत्तरदायित्व समझते थे। पर आज एक अनहोनी घटना एक के बाद एक इसी तरह से घटित होती चली जा रही थी। उस रहस्य को जानना, उस पहेली को सुलझाना उनके लिए नितांत आवश्यक हो गया था। अभी तक आपने धारावाहिक महाराज विक्रमादित्य के इस कहानी के माध्यम से सुना किस तरह से उस लकड़हारे को उस भालू ने मृत्यु का कारण बनते हुए मार दिया। उसके पश्चात सुंदर स्त्री का रूप धारण कर दोनों सगे भाइयों को मौत के घाट उतरवा दिया। उसके पश्चात एक जहरीले विषधर का रूप धारण कर नाव में सवार समस्त 40-50 लोगों के मृत्यु का कारणभूत बन गया। नाव डगमगाने लग गई थी जैसी उसने नाव के अंदर जंप मारी थी। जिनको तैरना आता था वे तो तैर कर बच गए, 4-5 लोग। बाकी नाव भी डूबने के कारण से और नदी के अंदर झंपापात कर लेने के कारण से जिन्हें तैरना नहीं आता था, ऐसे कतिपय लोग मौत के मुंह के अंदर चले गए। उसके पश्चात जब यह सर्प, यह फणीधर नदी के किनारे पहुंचा तो उसने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। महाराज विक्रमादित्य निर्निमेष दृष्टि से यह सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने पीछा करते हुए ब्राह्मण के सन्निकट पहुंचकर आखिर सोच लिया कि अब इसका काम मैं तमाम कर दूंगा। पर इससे पूर्व यह जान लेना अत्यावश्यक रहेगा जिससे कि मेरी जिज्ञासा का समाधान हो जाए। आखिर ये है कौन और क्यों इस तरह से ये कारणीभूत बन रहा है इन सबके मौत का। महाराज विक्रमादित्य ने ललकार भरी आवाज के अंदर कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तनिक ठहरो। ब्राह्मण वहीं ठिठक गए। उन्होंने मुड़कर देखा तो विक्रमादित्य के हाथ में चमचमाती हुई तलवार थी। विक्रमादित्य ने पूछा, आप हो कौन? ब्राह्मण निडर था। उसके मन के अंदर डर मात्र का लवलेश तक नहीं था। उसने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण हूं। कि नहीं, तुम असत्य बोल रहे हो, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। ब्राह्मण बने उस व्यक्ति ने कहा, तो फिर मैं तुम्हें कौन नजर आ रहा हूं? तुम ही बताओ। महाराज विक्रमादित्य ने अब तक की सारी कहानी उसे सुनाते हुए कहा कि मैं तब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं जब से तुमने भालू का रूप धारण कर उस लकड़हारे को मौत के मुंह में उतार दिया। उसके पश्चात तुम एक सुंदर नारी के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर मेरे ही 2 सैनिकों को जो कि सगे भाई थे उनके भी मौत के कारणीभूत तुम ही बने। उसके पश्चात भी जब तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली तो तुमने एक फणीधर का रूप धारण कर लिया और नौका में सवार 40 से 50 लोगों के मृत्यु का कारण भी तुम ही बने। तुम कैसे ब्राह्मण हो सकते हो? और अब अपने आप को ब्राह्मण के वेश में परिवर्तित कर तुम मुझे भी धोखा देना चाहते हो। तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। मैं इस नगरी के राजा का वफादार सैनिक हूं और मैं ये कदापि सहन नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूं, पर इससे पूर्व मैं जानना चाहता हूं कि तुम हो कौन। महाराज विक्रमादित्य की बात सुनकर यह ब्राह्मण बहुत जोरों से हंसा। इसकी हंसी रुक रही थी। हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। महाराज को और ज्यादा आश्चर्य, आखिर इतना क्यों हंस रहा है?
ब्राह्मण ने कहा, मैंने तो मेरा परिचय दे दिया कि मैं ब्राह्मण हूं। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, नहीं, तुम असत्य बोल रहे हो, मेरे सामने झूठ मत बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारा असली रूप देख चुका हूं, पर मैं जानना चाहता हूं आखिर तुम हो कौन। विप्रवर ने कहा कि यदि मैं नहीं बताऊं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने अपना तलवार विक्रमादित्य ने हाथों में ले लिया और हाथ ऊपर कर दिया। क्रोधाभिभूत थे। महाराज विक्रमादित्य की तरफ हंसते हुए उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम मुझे क्या मारोगे, संसार की कोई शक्ति मुझे मार नहीं सकती, और मैं नहीं झूठ बोल रहा हूं, झूठ तुम बोल रहे हो। मैं इस समय में ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण ही कहूंगा, पर ठीक है, तुमने मेरा वास्तविक रूप इस तरह से रूप बदलते बदलते देख लिया, पर तुम भी महाराज विक्रमादित्य के सैनिक नहीं हो, तुम स्वयं महाराज विक्रमादित्य हो, और मैं तुम्हें जानता हूं। इतना सुनते ही महाराज विक्रमादित्य समझ गए कि ये कोई ना कोई बड़ी हस्ती है जो मेरे बारे में भी जानती है, जबकि मेरा वेशभूषा महाराजों जैसा नहीं है, मैं एक साधारण नागरिक की भांति हूं। ये है कौन, आज ये जानना बहुत जरूरी है। ये जाने बिना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनंती कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप कोई अलग ही व्यक्तिमत्व वाले व्यक्ति के धनी हो, पर मेरी जिज्ञासा का समाधान आपको ही करना पड़ेगा। आप उचित समझो तो मुझे बता दो कि आखिर आप हो कौन, और क्यों इस तरह से इन लोगों की जान के पीछे पड़े हो। अभी तक पता नहीं आपने कितने लोगों की जान ले ली होगी और लेते रहोगे। हंसते हुए उस ब्राह्मण ने कहा, तुम तो मुझे मार नहीं सकते हो, पर तुम्हारे मृत्यु का कारण भी कभी ना कभी मैं ही बनूंगा। ये सुनते ही महाराज विक्रमादित्य के आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। मेरी मृत्यु का कारण भी तुम बनोगे? हां, अभी तक तुमने जो कुछ देखा, मैं इन सब की मृत्यु का कारण बना हूं, पर मैं कौन हूं ये तुम जानना चाहते हो तो सुनिए। अब ब्राह्मण देवता कौन है, उनका क्या स्वरूप है, वे क्यों इस तरह से इन लोगों के पीछे पड़े हुए, और जिनसे भी इनकी मुलाकात होती है वो कराल काल के गाल के अंदर क्यों समाविष्ट हो जाता है। कई प्रश्न महाराज विक्रमादित्य की तरह हमारे भी मन मस्तिष्क के अंदर आ रहे हैं, पर इन सब का समाधान ब्राह्मण बताएगा, तभी पता चलेगा। आज के लिए इतना ही काफी। कल फिर से मिलते हैं। ब्राह्मण देवता महाराज के प्रत्युत्तर में क्या कहते हैं और किस तरह से ये पहेली जो कि अनसुलझी हुई है, उलझी हुई है, उसे कैसे सुलझाते हैं, ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय। बहुत बहुत धन्यवाद।